एपिसोड के स्टार्टिंग में टीचर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं देखो मैं इसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी जो बाकी स्टूडेंट है मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस सब के बारे में जान के। फिर नेक्स्ट सीन में लीशा क्लासरूम में आ जाती है। तभी ताचिवाना कहती है आखिरकार तुम इतने समय से कहाँ पे थी, ब्लैक बोर्ड पे देखो। फिर लीशा जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है, ये बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लीशा सभी सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है और जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर भी यही लिखा होता है। ये देख के लीशा काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। ताचिवाना कहती है आखिरकार तुम सभी सब्जेक्ट में फेल कैसे हो सकती हो। नेक्स्ट सीन में टीचर कहती है तुम्हारा जो क्लब रूम है वो तुम्हें वापस मिल गया है। मासामुने कहता है काफी अच्छी बात है लेकिन उन लोगों ने हमारे काम को अप्रूवल नहीं दिया है। टीचर कहती है देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी तुम्हें जो अप्रूवल मिला है प्रिंसिपल और स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से, यानी कि स्टूडेंट काउंसिल को पता होगा और प्रिंसिपल को पता होगा और तुम अभी भी जो है कॉस्प्ले कर सकते हो। मासामुने कहता है यह तो काफी अच्छी बात है लेकिन मैं सोच रहा था क्या सही में हमें इन चीजों को छुपाने की जरूरत थी। जिस पर टीचर कहती है देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार प्रिंसिपल ने क्या कहा, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर टीचर यहाँ पे प्रिंसिपल से कहती है उन लोगों ने इस रिपोर्ट को इसलिए लिखा है ताकि वो लोग रिएक्शन जान सके यहाँ पे जो ऑडियंस है उनका, और साथ ही उन लोगों को ये काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अगर आप चाहे तो इसे जो है यहाँ पे पब्लिक भी कर सकते हैं, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है कभी आती नहीं अगर उनका जो रूम है नहीं छीना जाता तो, लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि उन लोग को यही काम करना है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं वो बच्चे अभी कुछ जानते नहीं है, उनको ये नहीं पता कि जो लोग है कितने नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, और तो और दूसरे बच्चे इनका काफी मजाक उड़ाएंगे और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इन लोग की काफी बदनामी हो सकती है। इस तरीके की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा कम आती है, लेकिन बहुत समय पहले इस तरह की कंडीशन आई थी और आपको पता नहीं होगा कि मैं अपने जवानी के टाइम में एक जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और मुझे जो अपनी डिसीजन है उसको लेकर काफी ज्यादा ही पछतावा होता है। मुझे जो है उस समय फेलियर देखने को मिला लेकिन मैंने उस फेलियर से सीखा जिसके बाद मुझे कभी दोबारा फेलियर देखने को नहीं मिला। फिलहाल के लिए अभी जो आप उन बच्चों को उनका जो क्लब रूम है वापस लौटा दीजिए और वो लोग कॉस्प्ले कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर मासामुने कहता है अच्छा प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि उनको इस काम से दिक्कत नहीं है लेकिन वो इसको ऑडियंस के सामने अनाउंस नहीं कर सकते। टीचर कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल को ये काम बेकार लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी स्टूडेंट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट होती है यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है मुझे लीशा सीढ़ियों पे मिल गई थी और मैंने सारी बातें इसको समझा दी है। जिसके बाद मासामुने और लीशा उसको थैंक यू कहते हैं। तो काउंसिल की प्रेसिडेंट कहती है आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम किया है और मैंने यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च करी है कॉस्प्ले के ऊपर और साथ ही आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपको जो रूल है उसे फॉलो करना होगा और सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी बेकार किताबें उनको आपको बाहर फेंकना होगा। यही पे जो मासामुने होता है वो कहता है ठीक है। तभी लीशा कहती है लेकिन वो हमारे पास 1 साल से है। मासामुने कहता है कोई बात नहीं, हम लोग उसे फेंक देंगे। तभी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट लीशा के पास आती है और ये कहती है कि मैंने कॉस्प्ले के ऊपर रिसर्च करी है और मुझे इसके अंदर काफी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपका कभी कॉस्प्ले देखना चाहूंगी। ये सुनकर लीशा काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद जो प्रेसिडेंट होती है यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे टीचर मासामुने और लीशा गले मिलते हैं। तभी लीशा कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जो टीचर है वो जो है एक लेजेंडरी कॉस्प्लेयर होगी। सही में मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं जो ताचिवाना होती है यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है कि आप लोग ग्रुप में गले मिल रहे हो, मुझे भी गले मिलना है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी ताचिवाना को एक डीवीडी मिल जाती है जिसके ऊपर मायोरी की फोटो लगी होती है। अभी ये कहती है हमारी जो टीचर है वही मायोरी है। ये सही में बहुत ज्यादा ही कमाल की बात है। लीशा कहती है हाँ इनकी जो एज है कितनी ज्यादा है लेकिन फिर भी ये कितनी कमाल की लग रही है। तभी टीचर कहती है मेरी एज इतनी ज्यादा भी नहीं है, देखो मैंने 22 साल की उम्र में कॉलेज कंप्लीट कर लिया था और मैं बस तुमसे 5 साल की बड़ी हूँ और अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी यहाँ पे जो ताचिवाना होती है वो कहती है काफी अच्छा मौका है यहाँ पे जो मासामुने सेनपाई है उसकी पसंद जानने का। और जिसके बाद ताचिवाना मासामुने से कहती है सेनपाई क्या आप मुझे बताओगे कि आपको किस तरीके की लड़कियां पसंद है। तभी मासामुने कहता है ये सवाल कुछ अजीब नहीं हो गया। फिर यहाँ पे ताचिवाना कहती है यहाँ पे जो टीचर है क्या आपको उस तरह की लड़कियां पसंद है। टीचर भी कहती है जल्दी करो इसका जवाब दो। यहाँ पे मासामुने कहता है कि तुम गेम खेलती हो और मुझे तुम्हारा गेम खेलना अच्छा भी लगता है और आपकी कुकिंग भी अच्छी है। तभी टीचर अपने मन में कहती है आखिरकार मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ। तभी यहाँ पे मासामुने कहता है लेकिन मुझे 3D गर्ल ज्यादा पसंद है। फिर लीशा टीचर के पास आती है और ये कहती है कि आप मुझे सिलाई करना सिखा दोगे। तो टीचर कहती है ठीक है। जिसके बाद टीचर कहती है लेकिन तुम्हारी स्किल भी काफी अच्छी है। लीशा कहती है अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी सिखा देंगे तो ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। टीचर कहती है ठीक है चलो मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। असल में बॉडी की जो मेजरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और तुम्हें हर एक बॉडी पार्ट का अच्छे से मेजरमेंट लेना होगा। तभी लीशा अपने ड्रेस को उतारने लग जाती है। टीचर कहती है रुक जाओ। तभी मासामुने कहता है मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में टीचर यहाँ पे लीशा को समझा रही होती है और लीशा ने पूरे कपड़े उतार दिए होते हैं। यही पे जो ताचिवाना होती है उसकी हालत खराब हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीशा दोबारा कपड़े पहन लेती है। फिर टीचर कहती है जब मैं पहले कॉस्प्ले किया करती थी तो उस समय यहाँ पे जो विग है वो नहीं हुआ करती थी, इसीलिए जो कॉस्प्लेयर होते थे वो अपने बालों को ही कलर कर लेते थे और साथ ही हमारे पास कुछ ज्यादा मेकअप भी नहीं हुआ करता था और साथ ही हमारे आंखों में लेंस नहीं हुआ करता था, इसीलिए हम लोग कैमरे की तरफ नहीं देखते थे और कहीं जो कॉस्प्लेयर हो गॉगल्स पहन के घूमा करते थे ताकि लोग उनकी आंखों को नोटिस न कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम मासामुने को देखते हैं जो कि यहाँ पे कचरा फेंकने आया होता है। तभी यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है ये कहती है फाइनली तुमने
अपने गंदी किताबों को फेंक दिया और तुम अपना काम सही से कर रहे हो। यहीं पे मासामुने प्रे करने लग जाता है। प्रेसिडेंट कहती है आखिरकार इन किताबों में ऐसा क्या था कि तुम यहाँ पे रो रहे हो। मासामुने कहता है ये एक ओटाकू ही समझ सकता है, तुम चाहो तो मेरे ऊपर हंस सकती हो। प्रेसिडेंट कहती है माफ करना, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये रूल है। लेकिन तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम फिर से इन किताबों को खरीद सकते हो और अपने पास जो है रख सकते हो, उस समय तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट में प्रे करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग जा रहे होते हैं, तभी प्रेसिडेंट पूछती है क्या तुम लोग आज भी कॉस्प्ले करने वाले हो। तो यहाँ पे मासामुने कहता है नहीं, आज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या तुम्हें कॉस्प्ले में इंटरेस्ट है। प्रेसिडेंट कहती है नहीं, मैं बस यहाँ पे ये चेक कर रही हूँ कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम मासामुने को देखते हैं जो कि फोर्सो के कैमरामैन से बात कर रहा होता है। कैमरामैन कहता है लिशा ने यहाँ पे कमाल कर दिया, तुमने सुना ही होगा, जब हम कंपटीशन में गए थे सभी लोग उसका ही नाम ले रहे थे। वैसे तुमने यहाँ पे लेजेंड कैमरामैन के बारे में सुना है। मासामुने कहता है नहीं, मैंने नहीं सुना है। तो फोर्सो का कैमरामैन कहता है जो मिस्टर कैमरामैन हो काफी अच्छी फोटो लेते हैं और जिसकी वो फोटो लेते हैं वो स्टार बन जाता है। और साथ ही उन्होंने उन बंदों की फोटो ले रखी थी जो कि अभी तक कॉस्प्ले में गए भी नहीं थे, लेकिन उन लोगों के जाते ही वो लोग स्टार बन गए। और साथ ही में इन्होंने जो 4 हेवनली क्वीन है उन्हें भी बना रखा है। वो लोग अब एक नए नाम के साथ आए हैं, 5 राइजिंग स्टार ऑफ कॉस्प्ले। ये सुनकर जो मासामुने होता है वो शॉक में आ जाता है। फोर्सो का कैमरामैन कहता है जो लिशा है उसका भी नाम है। तुम्हें पता है यहाँ पे जो मिस्टर कैमरामैन है वो फर्स्ट रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक डिसाइड करते हैं। जिसके बाद मासामुने पूछता है वैसे लिशा की रैंक कितनी है, जिस पर फोर्सो का कैमरामैन कहता है वो 5th रैंक पे है। ये सुन के मासामुने दुखी हो जाता है। फोर्सो का कैमरामैन कहता है देखो मिस्टर कैमरामैन ने उसके बारे में आर्टिकल लिख दिया, यही बहुत बड़ी बात है। फोर्सो का कैमरामैन कहता है जो मिस्टर कैमरामैन है वो लिखते हैं कि जो लिशा है वो एक नया नाम है और वो एक उभरता हुआ सितारा है, और साथ ही कंपटीशन के अंदर उसने बहुत सारे ऑडियंस को इकट्ठा कर लिया। और उसके अंदर ये लिखता है कि वो कितनी प्यार करती है कॉस्प्ले और उस कैरेक्टर से, और साथ ही उसे देख के जो मायरी है उसकी याद आती है। और वैसे यहाँ पे जो 4th रैंक है उसका भी नाम आया हुआ, क्या तुम उसका नाम सुनना चाहोगे। तो देखो यहाँ पे जो लड़की है वो गेम्स के ऐड करती है और ये सही में बहुत ज्यादा कमाल की है। ये जब फोटोशूट के लिए आई थी और गई थी उसके बीच में ना ही कुछ इसने बोला और ना ही इसके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो चेंज हुआ, और इसका नाम है नोनो। और सबसे खास बात ये है कि इसका ये फर्स्ट इवेंट था और इसने फर्स्ट इवेंट के अंदर ही कमाल कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम लिशा को देखते हैं जो कि यहाँ पे मासामुने को देखता है जो कि थोड़ा उदास लग रहा होता है। फिर लिशा कहती है कि सब कुछ ठीक है। तो मासामुने यहाँ पे जो लिस्ट है उसे दिखाता है। लिशा यहाँ पे अपना नाम देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये कहती है सही में बहुत ज्यादा ही कमाल का है, और जो लड़की 4th पोजीशन पे है वो बिल्कुल एक एंजल की तरह है। तभी यहाँ पे लिशा मासामुने को देखती है और ये कहती है कि आखिरकार आप इतने उदास क्यों हो, लगता है आपने ये कमेंट नहीं पढ़ा। इसके अंदर लिखा है कि मैंने यहाँ पर दिखाया मैं कितना जो है लिली से प्यार करती हूँ और जो कॉस्प्ले वो कोई कंपटीशन का जरिया नहीं है। मासामुने कहता है कि हाँ लिशा बिल्कुल सही कह रही है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लिशा को देख के गुस्सा हो रही होती है और ये कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका सीजन 1 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसका सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, बट जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको इसका सीजन 1 पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।